प्रदेश की हर जिला मुख्यालय पर सरकारी अस्पताल में हर बीमारी का होगा निशुल्क इलाज। नायब सिंह सैनी। प्रदेश में 15 अगस्त से होगा निशुल्क इलाज योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नागरिकों के बीच बैठकर सुनी समस्याएं। 4 महीने में लाडवा विधानसभा में 110 करोड़ रुपए की राशि से चल रहे हैं विकास कार्य। गांव किशनपुरा और गिरदारपुर में विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के हर जिला मुख्यालय के एक सरकारी अस्पताल में हर प्रकार की बीमारी का निशुल्क इलाज किया जाएगा। इस प्रदेश में जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पताल में निशुल्क इलाज करने की योजना 15 अगस्त को शुरू हो जाएगी। इन अस्पतालों को तमाम सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इन राजकीय अस्पतालों में मरीजों को आयुष्मान योजना के तहत भी इलाज की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, इन जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पतालों में एक कमेटी का भी गठन होगा। ये कमेटी ही मरीज को पीजीआई या अन्य उच्च स्तरीय अस्पताल के लिए रेफर करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को गांव किशनपुरा के सामुदायिक केंद्र और गिरदारपुर के गुरुद्वारा साहिब के सभागार में ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद कर रहे थे। इन गांवों में मुख्यमंत्री ने लोगों के बीच बैठकर समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इन गांवों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों के साथ मिलकर पौधारोपण भी किया। इन कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री ने गांव किशनपुरा और गिरदारपुरा में विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा भी की है। इसके साथ ही गांव किशनपुरा में सरपंच संजीव कुमार द्वारा रखी गई 15 मांगों और गिरदारपुरा में सरपंच द्वारा रखी गई सभी मांगों को विभाग के माध्यम से पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि लाडवा विधानसभा की जनता के कारण विधायक बने और आज मुख्यमंत्री के पद पर हैं। अब लाडवा को हरियाणा में बड़े श्रद्धा के साथ देखते हैं। सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे हल्का की जनता की समस्याओं को सुनकर तुरंत समाधान करें। इस जिले में अधिकारी भी निर्देश की पालना बखूबी कर रहे हैं। पिछले करीब 4 महीने में लाडवा विधानसभा में लगभग 110 करोड़ रुपए के विकास कार्य के काम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने किसानों की चिंता करते हुए सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदना का काम किया है। इसके अलावा भावांतर भरपाई योजना के तहत फसल के मूल्य के अंतर को पूरा करने का काम कर रही है। साथ ही गरीबों के लिए आवास उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी की जा रही है। भाजपा सरकार हरियाणा प्रदेश में मिशन मोड में काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये कार्यक्रम हल्का वासियों को मिलने के लिए तय किया गया है। जिस किसी भी परिवार की कोई शिकायत है वे अपनी लिखित शिकायत दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी समय अपनी शिकायत को उपायुक्त नेहा सिंह, संबंधित अधिकारियों और मुख्यमंत्री कार्यालय प्रभारी कैलाश सैनी को दे सकते हैं। यदि कोई इमरजेंसी है तो चंडीगढ़ आकर भी मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों ने उनको बहुत अधिक प्यार और सम्मान दिया। उसी सम्मान की बदौलत ही प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है। प्रदेश के कार्यक्रमों के तहत जब भी समय मिलता है तभी लाडवा के गांव का कार्यक्रम बनाकर हल्के की जनता के बीच पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि वोटिंग के बाद पहली बार आपके गांव में पहुंचा हूं। सरकार बनाने में सहयोग करने पर गांव के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज संविधान हत्या दिवस के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। ये वो दिन है जब 50 साल पहले इमरजेंसी घोषित की गई थी, जो आजादी के बाद सबसे बड़ा और अंग्रेजों के बराबर का अत्याचार रहा है। हर व्यक्ति को भय बना हुआ था। करीब 1 लाख लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई थी। लोगों को मजबूरन अपने घरों से निकलकर ईख के खेतों में रहना पड़ा था। उन्होंने कहा कि आने वाली युवा पीढ़ी को इस तरह की घटनाओं के बारे में मालूम होना चाहिए। जब युवाओं को इतिहास का पता होगा तो वे दोबारा उसे बुरे दौर को नहीं आने देंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभारी कैलाश सैनी, उपायुक्त नेहा सिंह, पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल, मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर तुषार सैनी, भाजपा जिलाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह गोल्डी, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, मंडल अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, सरपंच किशनपुरा संजीव, सरपंच गिरदारपुर गुरमीत कौर, सरदार हरमेहर सिंह, बरखाराम, नायब सिंह पटाक माजरा, देवेंद्र सिंह, जोगिंदर सिंह, अवतार सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। और समय के अभाव के कारण जितना समय मैं देना चाहता हूँ उतना समय नहीं निकल पाता। ये भी आप और हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी आपकी कोई भी समस्या होती है उसको देख करके समाधान करते हैं। अगर कोई इमरजेंसी जाना हो तो चंडीगढ़ भी आप मिल सकते हैं, यहाँ भी मिल सकते हैं। समय समय के ऊपर आपके बीच में आना होता है।
संविधान हत्या दिवस, जिसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। हमारे सभी बुजुर्ग जानते हैं कि 25 जून 1975 को काला दिन जब बनारस लगी थी, कोई भूला नहीं है, बुजुर्ग को पता है जिसने बीती है उसको। मैं अभी बता रहा था कि वो ऐसा काला दिन था कि लोग अपने घरों से निकल करके ईद के अंदर पड़े रहे 15-15 दिन, घर नहीं आते थे। ऐसा वो समय था आजादी के बाद, क्योंकि अंग्रेजों ने जो हम सब के ऊपर क्रूरता की, अंग्रेजों से बड़ी क्रूरता थी। हर व्यक्ति भय था, और भय भी इस प्रकार का था, मुझे ध्यान में है, लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों की नस्ल थी। ये इस प्रकार का वो दौर था, और उस कार्यक्रम से मैं आया हूँ क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम है कि लोगों को इस बात से अवगत होना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को भी इसके बारे में मालूम होना चाहिए। नहीं तो अगर हम इतिहास को भूलते हैं तो हम फिर उसी दौर से हमें गुजरना पड़ सकता है जिस दौर से हम गुजरे हैं। अगर हमें इतिहास ध्यान रहेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ध्यान रहेगा, तो हम उस दौर से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि हम पहले दूसरे चौक से रहेंगे। उस कार्यक्रम की 50 वर्ष पूरे हुए हैं। उस कार्यक्रम में से आया और लगा था, क्योंकि यहाँ पर भी लाडवा के अंदर भी चाहे नई सड़क की बात हो और चाहे स्कूल के अपग्रेडेशन की बात हो, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने अब सिस्टम बनाया है, उसकी तैयारी हमने कर ली है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक सरकारी हॉस्पिटल उन सुविधाओं से सुसज्जित होगा कि हर बीमारी का व्यक्ति को आएगी तो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर उसका निःशुल्क इलाज होगा। ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। लगभग हम 15 अगस्त को उन हॉस्पिटलों की जिनकी हम पूरी सुविधाएं पूरी कर देंगे, 15 अगस्त को उसका अनाउंसमेंट करेंगे, उद्घाटन करेंगे, और हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक हॉस्पिटल सर्व सुविधाओं से सुसज्जित हो, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर व्यक्ति को इलाज कराने के लिए बड़ी दिक्कतें आती हैं, वहाँ न जाना पड़े। चाहे आयुष्मान कार्ड का व्यक्ति है, उसको भी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होगा। और अगर वहाँ पर श्रद्धा से देखते हैं और लाडवा ने श्रद्धा से लाते, और हम चाहते हैं, लगातार मैं काम भी कर रहा हूँ। ये मेरा 3 महीने का 4 का समय हुआ है। इस 4 महीने के अंदर लगभग 110 करोड़ रुपए के विकास कार्य लाडवा के अंदर चल रहे हैं। सड़कें काफी बन गई है, कुछ सड़कों के टेंडर हो गए हैं, कुछ पे काम चल रहा है। ये अब जल्दी इसके ऊपर काम करना होता है। और भी कोई ऐसे काम हैं, मैं आदरणीय सरपंच साहब जी से कहूँगा कि कोई भी काम हो, यहाँ गांव का हो, हैं बात कर सकते हैं और उस काम को पूर्ण करवाने की ये हमारी कुरुक्षेत्र के अंदर भी हमारे गलास जी वहाँ बैठते हैं, बात सुनते हैं, हमारे अधिकारी उस काम को तुरंत सुन करके आप करिए। बहुत कमी ऐसा है कि मेरे पास कोई आता है, मैं बोलता हूँ भाई आइए, भाई चाय पी करके जाइए, कोई काम हो उसको भी करते हैं। चंडीगढ़ में भी मिलता हूँ और यहाँ भी मिलता हूँ, परंतु जैसा मैंने कहा है क्योंकि समय का बड़ा अभाव रहता है, पूरे प्रदेश के काम का जिम्मा भी है, प्रदेश के साथ साथ बाहर चल रहे हैं, क्या चलने वाले हैं, क्या आपकी मांग है। और एक दिन मैं बड़ा कार्यक्रम भी यहाँ करने वाला हूँ। उस दिन मैं
आप सबकी जो जो भी समस्याएं सरपंच साहब के माध्यम से आएंगी, एक गरीब व्यक्ति के लिए आवास की बात हो, चाहे करता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप पूरी सरदारी का, पूरे गांव का, कि आप लोगों ने एकजुट होकर के वोट दिया सरकार बनने का। ये आपके ही आशीर्वाद से है। और मेरी सोच भी है कि जब ये जिम्मेवारी मिली है तो इस जिम्मेवारी का पूर्ण निर्वहन करना चाहिए। जब भी मेरे पास कोई व्यक्ति मिलने के लिए आता है, उसकी बात को सुन करके उसका समाधान निकले, ये आदेश दिया जाता है। और इस क्षेत्र के अंदर में लाडवा, क्योंकि लाडवा के कारण मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथी हैं, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके आज गिरदारपुर में आने का मुझे मौका मिला है। कल ही कार्यक्रम मेरा ये तय हुआ था, आज करनाल में कार्यक्रम था और कार्यक्रम कहा कि शाम तक कुछ समय मेरे पास है, उस समय का सदुपयोग किया जाए और लाडवा के कार्यक्रम बना लिए जाए गांव में। वैसे तो आज कोई भाषणबाजी का तो समय मैंने नहीं कहा था कि कई गाँव में हाजिरी लग जाए। समय का बड़ा अभाव रहता है, क्योंकि पूरे प्रदेश के साथ साथ बाहर के भी काम होते हैं, परंतु जितना समय मिलता है वो समय आपके नाम होता है। आप लोगों के बीच कमेटी भी बनेगी तो वो कमेटी उसको चाहे पीजीआई रेफर करे या कहीं और रेफर करे अच्छे हॉस्पिटल में, तो वो कमेटी रेफर करेगी ताकि उसका अच्छे से आगे भी इलाज हो, उसको दिक्कत ना आए। ये सुविधा है, हमारी सरकार निरंतर इसके ऊपर काम कर रही है। चाहे किसानों के हित की बात हो, किसानों के मुआवजे की बात हो, चाहे भावांतर भरपाई के मुआवजे की बात हो, चाहे उनके एमएसपी की बात हो, लगातार हम एक गति से काम कर रहे हैं। और भी गरीब के हित के अंदर उनके आवास बनाने की बात हो, चाहे बेटी